Seawater intake system for water desalination plant. Seawater desalination facilities requires an intake system capable of providing a reliable quantity of clean seawater with a minimum ecological impact. It is essential that throughout assessment of site conditions be conduct physical characteristics, meteorological and oceanographic data, marine biology, and the potential effect of pollution must be evaluated. As the first step in the pre-treatment process, the intake will affect a range of feed water quality parameters and determine the performance of downstream process system. Water intake system. सी वाटर डिसैलिनेशन फैसिलिटी में इंटेक सिस्टम जो है ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये एक रिलायबल यानी एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जो आपको वापर मकदार में रिलायबल पानी यानी ज़्यादा मकदार में आपको पानी मुहैया हो सके आपको, और उसके अलावा एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कम से कम यानी मसले आए। इसकी थ्रू आउट सर्वे करते वक्त ऐसी जगह को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे कम यानी कई सारी खूबियों को उसके मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें मेट्रोलॉजिकल यानी अगर इसमें मद्देनज़र ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसमें जो है ना ओशियनग्राफिक डाटा यानी जो समंदरी डाटा है वो इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ पे पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करना चाहिए, इसी जगह को सेलेक्ट करना चाहिए कि हाँ ये जगह जो है यानी इंटेक के लिए मुनासिब है या नहीं, क्योंकि ये जो है फ्री ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है ना फ्री ट्रीटमेंट को अफेक्ट करेगा, हमारे क्वालिटी जो वाटर की क्वालिटी है उसको डिटरमाइन करेगा, और आगे जो प्रोसेस आ रहे हैं वो आपकी सी वाटर इंटेक पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आप अच्छी जगह को चूज़ कर लेते हैं तो कम से कम मसले आएंगे, पूलिंग एंड स्केलिंग कम से कम होगी और प्लांट पे आगे कम से कम मसाइल आएंगे, इसलिए अच्छी जगह इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। फिर इंटेक के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटेक्स। Number first, open seawater intake. An open seawater intake collect the water directly from the ocean through an offshore or onshore inlet structure. A pipeline interconnects the desalination plant to the structure. यानी ओपन सरफेस किसी समंदर के या जो सरफेस सी है उसके साथ ही खुली जगह पे खुली समंदर से पानी हासिल करना। ओपन इंटेक में डायरेक्ट जो है उसके समंदर के साथ पंप लगाए जाते हैं और पानी हासिल किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ओपन सरफेस बेस। दूसरे नंबर पे सब सरफेस सी वाटर इंटेक। सब सरफेस वाटर इंटेक कंसिस्ट ऑफ पाइप्स and wells set beneath the ocean floor or shoreline. The intake pipe draws seawater through the subsurface. It can be either infiltration galleries or wells. This system is different in that as the seawater slowly filters through the ocean floor, it undergoes a natural pre-treatment. As a result, the water usually contains lower levels of aquatic organisms, organic contaminant, solids, oil, grease and slit. जाहिर बात है ये जो सब सरफेस सिस्टम है इसमें समंदर के साहिल पर किसी कुआं खोदा जाता है जहाँ से पानी हासिल किया जाता है, और वहाँ पे जो कि जाहिर बात है कि पानी ज़मीन से फ़िल्टर होके उस कुएं की तरफ आएगा तो इसमें से मुख्तलिफ कंटेनमेंट्स कम होंगे। लेकिन इसमें पानी के बड़े प्लांटों पे ये तरीका इसलिए मुनासिब ज़्यादा नहीं कि क्योंकि हमें पानी की ज़्यादा मकदार चाहिए, तो वेल्स पे फिर इतना पानी में मिलनी मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहला वाला तरीका बड़े प्लांटों पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये भी छोटे प्लांटों पे या मीडियम साइज़ प्लांटों पे ये तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा है मोबाइल सरफेस वाटर इंटेक। मोबाइल सरफेस वाटर इंटेक शिपों में या बर्जों पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे डायरेक्ट समंदर के बीचों बीच एक पाइप जो है वो रखा जाता है या गिराया जाता है और वहाँ से फिर इंटेक पंप चलाए जाते हैं और पानी हासिल किया जाता है। इंटेक सिस्टम हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि इंटेक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ हमें। सबसे पहले हमारे पास इंटेक पंप है, उसके बाद पाइपलाइन सिस्टम है, उसके बाद स्ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट लाइक लेवल ट्रांसमीटर, प्रेशर गेज एंड प्रेशर ट्रांसमीटर एटसेट्रा। यानी सबसे इंटेक पंप सबसे अहम चीज़ है, जिसमें मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि इंटेक पंप क्या चीज़ है, किस तरह काम करते हैं, इनकी कितने किस्में हैं। तो इंटेक पंप सबसे अहम है इंटेक सिस्टम है। उसके बाद पाइपलाइन है, जाहिर बात है पाइपलाइन के ज़रिए ही पानी प्लांट पे आएगा। उसके बाद स्ट्रेनर्स हैं,
انٹیک پمپ سے جیسے ہی پانی نکلتا ہے اس پہ باسکٹ اسٹرینر لگائے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی دکھائے تھے، اور میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ انٹیک اسٹرینرس کیا چیز ہیں۔ اس کو وقتاً فوقتاً یعنی صاف کیے جاتے ہیں، اور یہ ایزیلی اوپن ہو سکتے ہیں اور کم وقت میں جو ہے نا صاف کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ سمندر کے ساتھ ہی اکثر لگائے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسٹرینر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے انسٹرومنٹیشن جیسے لیول گیج ہو گیا یا پریشر ٹرانسمیٹر ہو گئی، یہ بہت ضروری ہے کہ سمندر پہ اگر یعنی لیول گیج ہونا چاہیے، اگر پانی بھی کم و بیش ہو جائے تو یہ آپ کو انفارم کرتے ہیں، آپریٹر کو انفارم کرتے ہیں، تو اور پمپ ڈرائی رن سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریشر ٹرانسمیٹر جو کہ پریشر گیجز یا پریشر ٹرانسمیٹر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی آپریٹر کو بوقت ضرورت خبردار کرتے ہیں۔ لیٹس گو اینڈ آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اوپن سی واٹر انٹیک، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید انفارمیشن ویڈیو حاصل کیجئے۔